अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज। शहरनामे के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एक जानिब तो इंतजामिया के कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कराने के दावे, लुडन में कोरोना एसओपीज की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। कहरोड़ पक्का में वारदातों से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए लूट कर फरार। एक रात में 3 डकैतियां और पुलिस की बेबसी सवालिया निशान बन गई। तालियावाला में महकमा पुलिस के मालखाना में लाखों रुपए मालियत का पड़ा सामान पुलिस अफसरान की नजरों से ओझल हो गया। सफाई सुथराई के इंतजाम न होने से डेंगू की अमाजगाह भी बन गया। पतोकी में महंगाई का जिन बेकाबू, आटा, चीनी, घी और अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। इंतजामिया की जानिब से दी गई रेट लिस्ट की दुकानदारों ने धज्जियां बिखेर दी। इंतजामिया ख्वाब और खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। गरीब अवाम जाए तो जाए कहां? वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। ननकाना साहिब जिले इंतजामिया की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। महकमा लाइव स्टॉक की टीम ने गोदाम पर छापा मारकर 1000 से जायद जाली चौकर के थैले बरामद कर लिए। गोदाम सील कर दिया। कोटद्दू के नवाही इलाके दायरा-ए-दीन पनाह का सरकारी अस्पताल खंडरात में तब्दील। अस्पताल की 4 दीवारी न होने से इलाके मकीनों ने अस्पताल के सरकारी अराजी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अस्पताल के कवाड़ टूट फूट का शिकार, दरवाजे खिड़कियां नशे ले गए। असिस्टेंट कमिश्नर कामरान शिराज डोगर की जेर निगरानी शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर की फल सफाई मुहिम का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि नहरों से निकाली जाने वाली फल को सड़क पर फेंकने के बजाय शहर से फेंका जाए। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। शहरनामे में खुशामदीद और यहाँ पर आपको बताएं कि लतीफाबाद में वाक़े सरकारी स्कूल के बाहर पड़े कचरे के ढेर पर बानी पाकिस्तान और शुहदा पार्क फौज की तस्वीर तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए तकलीफ का बाइस बन रही है। लेकिन हैदराबाद इंतजामिया इस जानिब से मुसलसल चशमपोशी इख्तियार किए हुए है। मजीद अहवाल जानते हैं आसिफ जई की इस रिपोर्ट में। अपने किरदार पर डाल के पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है कि ज़माना ख़राब है। जी हाँ, यह मनाजिर देखकर वाकई शहर की तस्वीर होती है कि ज़माना ख़राब है, जहाँ अपने मोहसिनों की तस्वीर कचरे के ढेर पर लगाकर हम बेहिसों की तरह इस राह से गुजर रहे हैं। लतीफाबाद नंबर 8 में वाक़ गवर्नमेंट अपुआ गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार से मुत्तसिल कचरा घर पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और पाक फौज के शोहदा की तस्वीर, जहाँ तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। वहीं हैदराबाद और लतीफाबाद की इंतजामिया की पाकिस्तान से मोहब्बत भी सवालिया निशान है। मेट्रो वन न्यूज़ से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि और हैदराबाद की इंतजामिया को और ये सोचना चाहिए कि अगर आपका कैमरामैन दिखा सके कि डॉक्टर अब्दुल कदीर और अफवाज पाकिस्तान के शहीदों की तस्वीर ये एक मेरे ख्याल से एक साजिश के तहत लगाई गई है। खास तौर पे वो साजिश जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के हीरो हैं, जो शहीद हैं, उनकी तस्वीरें कचरे के ढेर के पास लगी हैं। अगर लगी हैं तो कमिश्नर साहब को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए, बल्दिया को चाहिए कि यहाँ पर कम से कम इतना कचरा पड़ा हुआ लतीफाबाद के अंदर, और एक बहुत बड़ा स्कूल है ये दर्सगाह है ये, तो ये उनको चाहिए कि कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें। और इस तरह की जो कौमी हीरो है डॉक्टर सैयद अहमद खान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और शोहदाए पाकिस्तान, शोहदाए अफवाज पाकिस्तान की जो तस्वीरें लगाई हैं, ये आमतौर पर स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के गेटों पे लगाई जाती हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि गेट तो इसका बहुत दूर है उस तरफ, वहाँ पे लगाने की बजाय इन्होंने जो चंद तस्वीरें यहाँ पे कचरा कुंडी के साथ लगा दी है, जिसका मतलब ये जानबूझ के टारगेट किया गया है कि हम अपने कौमी शियार को, अपने कौमी हीरोज़ को और अपने जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने मुल्क
मुल्क बनाया, जो मुल्क को बचा रहे हैं उनको उनकी तौहीन करें। ये देखा जाए तो ये कौमी तौहीन बनती है और इसके खिलाफ अरबाब अख्तियार को ना भरपूर नोटिस लेना चाहिए। तो तस्वीर अच्छी जगह लगाना चाहिए या कचरा को साफ कर देना चाहिए। ये तो उनकी बेहरमती हो रही है। जिन्होंने हमें मुल्क दिया उसकी इज्जत नहीं करी, कौम तो क्या बने। जो कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात भुला देती हैं उनका मुकद्दर तबाही के सिवा कुछ नहीं। कैमरामैन SM कामरान के साथ आसिफ जई, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और टंडौला यार के जोगी फकीर हाथों में सांप उठाए, मर्द ख़वातीन बच्चे सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं बिला जवाज पुलिस हमें गिरफ्तार करती है, डर के मारे हम घरों पर भूखे मर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पहलाज राय से। जी पहलाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ गदागर फकीरों ने जो है एहतजाजी मुजाहरा किया है। जो ये एक गवर्नमेंट ने एक्ट लगाया है कि फकीरों को जो मुसलसल जो है हिरासा करके उसको पकड़ा जा रहा है। इसी की वजह से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिट्टू फकीर। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या कहना है। जी मिट्टू। हाँ सही, हम तो देख फकीर लोग हैं, घूमने वाले, हमारे को सरकार ये पकड़ती है, रोड से देखता ही पकड़ता है, शहर में देखता ही पकड़ते। वहाँ जा हमारा बच्चा छोटा छोटा भूख मरते। अभी हमारा कैसा कारोबार उधर हम जाके बैठे। हाँ, हमारी खेती बाड़ी अब्बे डाले चाहिए यही है। अभी हम किधर जाके खाएगा? ये मांग के खाने वाला कोई जाका नहीं, चोरी नहीं, ये खुदा के नाम वाले फकीर है, उसको भी ये सरकार काबू करता है। फिर हमारा इधर रहने का कैसा धर्म है? ये बच्चा भी हमारा भूख मरते हैं। अभी हमारा जी बिल्कुल मिट्टू फकीर का कहना है कि हम अगर जो मांगने के लिए निकलते हैं तो जो फकीर पुलिस जो है हमें जो पकड़ के जेलों में डालती है। जी आपका क्या कहना है? हाँ, हम भी गरीब लोग बाहर निकले तो पुलिस वाला हमारे पीछे लगा पड़ा है। हम किधर जाए? बच्चा भूख मरते है, हमारा सारा खानदानी भूख मरती है। हम किधर जाए? ऐसी नहीं है तो हमारे को इंडिया की गाड़ी काट दे तो चला जाए इंडिया। हाँ, हमारी खानदानी को तो इधर पकड़ता है। हम खानदानी इधर पाकिस्तान का हकदार है। बात बरक सारी काम इधर हमारा अब्बा डाला इधर का, ये कैसे में हमारे लारे लग रहा है। हम कान फाड़ा किसके घर में सांप हुआ तो रात का भी हमारा बच्चा लेके चला जाए। रात का आधी का के हलो हलो फकीरा के नाग झलो असाजे घर में नाग हु असा तो इतना बच्चा करू ना असाजे पोते लगा असा बियो करी ते मस्करी आई। हाँ। जी बिल्कुल, अम्मा का कहना है कि हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है मुसलसल पकड़ रही है फकीरों को। जी बिल्कुल, हमारे साथ ये एक और जोगी है, इन्हीं से पूछते हैं क्या कहना है। बाबा, हम जिधर भी जाते हैं, बलोचिस्तान में, कराची में, किधर भी जाते हैं हमको पकड़ते हैं और हमारे साथ कुछ भी नहीं निकलता है। ये हमारे साथ सांप निकलता है, बीन है, और हमारा कारोबार यही है। और जिधर जाते हैं पुलिस वाला पकड़ के जेल में डालते हैं। हमारे साथ तो कोई भी ऐसा चीज नहीं होता है। हमारे को हरू भरू पकड़ा जाता है। हम कैसे जावे, किधर जावे? और किधर जाते हैं तो बांध के बैठाते हैं। हमारा कारोबार भी यही है, हमारा रोजी भी यही भी है, हमारा ड्यूटी भी यही भी है, मांग के खाते हैं सर। जी बिल्कुल, इन्हों का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो एक्ट लगाया वो फिलफोर खत्म किया जाए और जो हम जो मांग रहे हैं हमको जो पकड़ने का सिलसिला ये बिल्कुल खत्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया पहलाज राय तफसीलात बताने का। और कोडद्दू के नवाही इलाके दायरा-ए-दिन पनाह का सरकारी अस्पताल खंडरात में तब्दील हो गया। अस्पताल की चारदीवारी न होने की वजह से इलाके मकीनों ने अस्पताल के सरकारी अराजी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अस्पताल के क्वार्टर टूट फूट का शिकार है, दरवाजे खिड़कियां उखेड़ कर ले गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कोडद्दू से अपने नुमाइंदे मोहम्मद याकूब से। जी मोहम्मद याकूब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर अस्पताल के जो क्वार्टर हैं वो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी क्वार्टर हैं, इसके दरवाजे, विंडो, खिड़की, जो चीज़ भी हैं, यहाँ के जो चोर हैं, नशाई हैं, वो ले उड़े हैं। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ का जो अमला है, उनकी गफलत की वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान है। भूत बंगले का ये मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पर नशाइयों ने अपनी पनाह गाह बना ली है। मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर डॉक्टर जिया के दौर में और जो है इकबाल के डॉक्टर इकबाल के दौर में इस अस्पताल को एक कबाड़ खाना बना दिया गया और तबाह बर्बाद कर दिया गया है। यहाँ पर हमें याद है अच्छे तरीके से कि यहाँ पर मरीजों को जो है अपना मरीजों को यहाँ पर सुलाया जाता था, मरीजों को ले आया अपना डॉक्टर यहाँ पर ले आते थे। मगर अब इसकी हालत ये हो चुकी है कि यहाँ इस
जिसके अंदर इतनी गंदगी है कि आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी अस्पताल के अंदर, जबकि लोग अपनी शिफा यहां से लेकर जाते हैं मगर शिफा के बदले यहां से उल्टा बीमारियां लेकर जाते हैं। यहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा जो है अस्पताल की खस्ता हाल हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी चार दीवारी भी वो नशाई या यहाँ के इलाका अपना इलाका मकीन है वो ले गए हैं। और यहाँ के जो आप देख सकते हैं ये जितना भी इमारत है, विंडो दरवाजे जो भी हैं वो नशाई ले चुके हैं, मगर जो है ना यहाँ के जो अमला हैं जिनकी जिम्मेदारी है उन्होंने इस अस्पताल की को जो है ना जिम्मेदारी नहीं समझा है। शहरियों ने आला हुकाम से, वजीर आज़म इमरान खान से और वजीर आला उस्मान बुज़दार से और DC मुजफ्फरगढ़ से अपील की है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब, तफसीलात बताई आपने। और अब आपको करोड़ पक्का लिए चलेंगे, जहां डाकू राज कायम, डकैती की बढ़ती वारदातों से शहरियों में खौफ और हरास फैलने लगा। रात गए 3 डकैतियां डाकू गन पॉइंट पर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। एक रात में 3 डकैतियां पुलिस की बेबसी सवालिया निशान बन गई। मजीद देखते हैं करोड़ पक्का से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हसन खान जिंदरन की इस रिपोर्ट में। कैरोड़ पक्का में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। शहरी अपनी हिफाजत खुद करें, पुलिस बेबस दिखाई देने लगी। कैरोड़ पक्का में एक रात में 3 डकैतियां हुई, डाकू लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। अवाम में खौफो हरास फैल गया। बड़ी नहर के करीब दुकान पर रात गए 2 नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने कोल्ड ड्रिंक के डीलर से 3 लाख रुपए छीन लिए, जबकि करियाना स्टोर मालिक से गन पॉइंट पर 70,000 रुपए लूट लिए। इसी दौरान वहां पर मौजूद 2 दुकानों से लूट मार और लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। इतला मिलने पर SHO थाना सदर कैरोड़ पक्का मौका पर पहुंच गए, जबकि शहरियों ने बताया कि कल नरंजन मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल सवार को लूटने की कोशिश की गई। डाकुओं ने फायर मारकर शहरी को भी शदीद जख्मी कर दिया था। एक रात में 3 डकैतियां पुलिस के लिए सवालिया निशान बन गई। इस सूरत हाल से शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ात की फिजा परवान चढ़ने लगी। शहरियों ने अदम तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए IG पंजाब से मुतालबा किया है कि ए रोज बढ़ती हुई डकैती की वारदातों पर काबू पाकर हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कैरोड़ पक्का। और रहीम यार खान से आपको खबर दें, जहां फूड अथॉरिटी की खोया प्रोडक्शन यूनिट पर कार्रवाई, सूजी, वे पाउडर और नाकाबिल अशिया पाने की चीज़ों को सील कर दिया गया। रहीम यार खान में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। सूजी, वे पाउडर और नाकाबिल अशिया पाई जाने वाली प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स ना होने और सफाई के नाक़िस इंतजाम पाए गए थे। 85 किलो वे पाउडर, 20 किलो सूजी तल्फ, जबकि 100 किलो खोया बरामद किया गया है। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि खुराक से वाबस्ता हर छोटे बड़े कारोबार को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाएगा और आवाम तक मिलावट से पाक खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। एक जानिब तो इंतजामिया के कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के दावे, तो वहीं दूसरी जानिब लुड्डन में कोरोना वायरस से बचाव के हिफाजती तदाबीर की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। मजीद देखते हैं लुड्डन से हाकिम अली बोदला की इस रिपोर्ट में। लुड्डन में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के वार जारी हैं। शहरी हुकूमती SOPs को नजरअंदाज करके मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अस्पतालों, थाना जात और मार्केट्स में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतजामिया ना तो शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा रही है, बल्कि खुद भी कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा रही है, जबकि तिजारती मराकज में भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, जिसके बायस अवाम में कोरोना वायरस में मुब्तला होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ज़िले इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से लुड्डन के शहरियों में कोरोना केसेस बढ़ने के खदशात हैं। कैमरा टीम के साथ हाकिम अली बोदला, मेट्रो 1 न्यूज, लुड्डन। और हासिलपुर शहर के गरीब मोहल्ले के गली मोहल्लों में वापडा मुलाजमीन की नाअहली की वजह से जमीन पर पड़ी और गली मोहल्लों में लटकती नंगी तारें शहरियों के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। इस वक्त हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे सैयद अनवारुल हक बुखारी मौजूद हैं। जी अनवारुल हक बुखारी, हमें आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर में वापडा हुकाम की नाअहली और लापरवाही की वजह से शहर भर में जगह जगह पर लटकती नंगी तारें आवाम के लिए वबाल जान बन गई और इन लटकती हुई तारों से हासिलपुर शहर में अब तक दर्जनों अमवात हो चुकी हैं। इलाका मकीनों ने कई बार वापडा एहलकारों को आगाह भी किया मगर वो टस से मस ना हुए। मार्केटें हों या रिहायशी इलाके, इन जानलेवा तारों की कमी ना हो सकी। आवाम परेशानी में मुब्तला है। एक तरफ वापडा एहलकारों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत ये भी है कि बिजली के पोल मुकम्मल तौर पर तारों से भरे हुए हैं और ये तारें दरख्तों और दीवारों पर लटक रही हैं और ये तारें ज़मीन से 4 या 5 फुट की ऊंचाई पर लटक रही हैं जो कि गली से गुजरते हुए खेलते बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक है। ये तारें हर वक्त स्पार्किंग करती रहती हैं और कारोबारी तबका भी इन तारों की वजह से शदीद परेशान है। शॉर्ट सर्किट से लाखों रुपए के सामान जल जाने के वाक़यात मामूल बन गए हैं। कई गलियों में तारें गुजरते हुए लोगों के छूती हैं और कई जगह ये तो तारें ज़मीन पर पड़ी हुई नज़र आती हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि हासिलपुर में जगह जगह लटकती तारें जो कि किसी भी जानलेवा का हादसे का सबब बन सकती हैं, इनको फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अब आपको खबर देंगे गुजरावाला से, जहां टाइफाइड बुखार और वैक्सीन मुहिम के हवाले से गुजरावाला जिले काउंसिल हॉल में सेमिनार मुनक्किद हुआ। डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर हारून जहांगीर और जिले इंतजामिया मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इस सिलसिले में मजीद क्या कहा गया, इस बारे में जानते हैं गुजरावाला से अपने नुमाइंदे मोहम्मद नदीम डार से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत पर जो टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए 1 फरवरी से 15 फरवरी तक मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिला में गुजरावाला में मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं। इस सिलसिला में आज जिला कौंसला गुजरावाला में एक तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब हारून जहांगीर ने शिरकत की और उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि गुजरावाला ज़िला में 13 लाख के करीब बच्चों को 9 माह से जो 15 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दी जाएगी। और 2016 में चूँकि ये टाइफाइड वबा जो है बुखार तेजी से फैला था, इस सिलसिला में उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब खुसूसी इकदाम कर रही है और इस सिलसिला में 1 फरवरी से 15 फरवरी 15 रोज़ा ये मुहिम जो है उसका आगाज़ 1 फरवरी से होगा। डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला लेफ्टिनेंट सेहल अशरफ ने इस मौके पर बताया कि गुजरावाला में इसके वैक्सीनेशन करने के लिए टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। 695 करीब मोबाइल जो टीमें हैं वो तश्कील दी गई हैं, जबकि 44 के करीब फिक्स टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। उन्होंने शहरियों से वालिदैन से अपील की है कि वो इस सिलसिला में महकमा सेहत की टीमों के साथ तावन करें और अपने बच्चों को इस मौजी जो बुखार से बचाने के लिए वैक्सीनेशन जो है उनको लगवाई जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरनामे का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद और यहां पर आपको आगाह करेंगे तालियावाला में, जहां महकमा पुलिस के माल खाने में लाखों रुपए मालियत का पड़ा सामान पुलिस अफसरान की नजरों से ओझल हो गया। सफाई सुथराई के इंतजाम न होने से डेंगू की आमाजगाह भी बन गया। आपको बताएं कि तालियावाला के माल खाना में लाखों मालियत का सामान कबाड़ बन गया। 10 साल से ज्यादा अरसा हो गया, सामान को ठिकाने ना लगाया जा सका। खुले आसमान में पड़ा बेतरतीब सामान सफाई सुथराई ना होने से डेंगू की आमाजगाह बन गया। सामान में साइकिल, मोटरसाइकिल, लोहे, प्लास्टिक के ड्रम और दीगर सामान शामिल है। तहसील ऑफिस में रोजाना सैकड़ों साइलिन काम के सिलसिले में आते हैं। ग्राउंड में पड़े महकमा माल के सामान से साइलिन को बैठकर इंतजार करने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। साइलिन ने आला अफसरान से माल खाना से सामान उठवाने की अपील की है। पतोकी में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटा, चीनी, घी और अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। इंतजामिया की तरफ से दी गई रेट लिस्ट की दुकानदारों ने धज्जियां बिखेर दी। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ, गरीब आवाम जाए तो जाए कहां। वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पतोकी में महंगाई सर चढ़कर बोलने लगा। गरीब लोग बेदर्द की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जिनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, जबकि तब्दीली सरकार महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इंतजामिया की तरफ से दी गई रेट लिस्ट दुकानदारों ने धज्जियां बिखेर दी। तहसील पतोकी की आवाम का वजीर आजम से मुतालबा है से कम आटा, चीनी, दाल और अशिया खुरोनोश की कीमतों को कंट्रोल में किया जाए, ताकि गरीब लोग भी अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। और अब आपको गुजर खान से खबर दें, जहां के नवाही गांव में चक बहादुर जाती के रिहायशी पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर आसिम रशीद कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद सब इंस्पेक्टर आसिम रशीद के वालिद और नाना भी इंतकाल कर गए।
आपको बताएं कि साबिक SHO मोरगा और गुजर खान के नवाही इलाके चेक बहादुर जातली के रिहायशी सब इंस्पेक्टर आसिम रशीद कोरोना वायरस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। शहीद सब इंस्पेक्टर आसिम रशीद कोरोना के मर्ज में मुब्तला होने के बाद 14 जनवरी से इस्लामाबाद के अस्पताल में जेर इलाज थे। शहीद सब इंस्पेक्टर आसिम रशीद ने सौगवरान में वालदा, बेवा, एक बेटी और एक बेटे को छोड़ा है। शहीद के वालिद और नाना भी गुज़िश्ता रोज वफात पा गए हैं, जिनकी नमाज जनाजा भी शहीद के साथ ही अदा की जाएगी। एक घर से 3 जनाजे उठने पर इलाके की फिजा सोगवार है। और ननकाना साहिब से आपको खबर दें, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। महकमा लाइव स्टॉक की टीम ने गोदाम पर छापा मारकर 1000 से जायद जाली चौकर के थैले बरामद कर लिए, गोदाम सील कर दिया। इसी से हवाले से मजीद जानते हैं चौधरी मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद की हिदायत पर मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। महकमा लाइव स्टॉक की टीम ने खुफिया तलात पर बुच्चेकी में मौजूद चौकर के गोदाम पर छापा मारा तो वहां पर मिलावट माफिया जानवरों की खुराक में मिलावट करने में मसरूफ था। महकमा लाइव स्टॉक की टीम को देखते ही मुलजमान दीवार फलांकर फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान जाली चौकर की बड़ी खेप पकड़ी गई। 1000 से जायद जाली चोकर के थैले बरामद कर लिए गए। महकमा लाइफ स्टॉक की टीम ने गोदाम को सील कर दिया और मजीद कार्रवाई के लिए सैंपल लेकर लैब टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। इस मौका पर तर्जमान जिला इंतजामिया तसव्वुर चौधरी का कहना था कि जानवरों की खुराक में मिलावट करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बेजुबानों की खुराक में मिलावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। जामपुर से खबर दें, जहां जिला राजमपुर की सब तहसील जामपुर मसाइल से दो चार है। सीवरेज सिस्टम खराब है तो कहीं गंदगी के ढेर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुनैद खान डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमर टांग के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनके मसाइल के बारे में डिप्टी कमिश्नर अहमर टांग का क्या कहना है। जी जुनैद खान, आगाह कीजिएगा। जिला राजनपुर की तहसील जामपुर मसाइल से दो चार है। गरबी बाईपास हो तो कहीं पर गंदगी के ढेर तो कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं उन्होंने इन मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनको हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोशा है। सबसे पहले जो सबसे यहाँ पे दरीना मसला है वो है इंक्रोचमेंट्स का। हम लोग इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करने के लिए पूरे राजनपुर में ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं जी। इस टाइम हमारी टीम्स राइट नाउ दाजल में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रही हैं, जिसमें तमाम इंक्रोचर्स को उनकी जो कब्ज़ा है वो उनसे वागुजार कराया जा रहा है। इस तरह हमने बाकी फॉरेस्ट लैंड्स भी मैं ये बताता चलूँ कि हमने तकरीबन 500 एकड़ के पास फॉरेस्ट लैंड भी इंक्रोचर से वागुजार करा ली, जिसकी मालियत तकरीबन 15 से 20 करोड़ के दरमियान है। और हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में तकरीबन 1000 एकड़ और लैंड वागुजार कराएंगे राजनपुर और रुझान के इलाके में। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस साइड पे आ गई है। जहाँ तक बात है सफाई और सुथराई का, वाकई इसमें अभी बेहतरी की गुंजाइश है और हमने इंशाल्लाह हफ्ता सफाई मनाने का प्रोग्राम बनाया जी, जो कि नेक्स्ट हफ्ते से स्टार्ट होगा। उसमें आपको वाज़ह बेहतरी नजर आएगी। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि हमने हफ्ता सफाई मनाने का ऐलान कर चुके हैं, जो बाकायदा तौर पर अगले हफ्ते शुरू किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जुनैद खान, तफसीलात से आगाह किया आपने। और सांगड़ में आतिशज़दगी का तीसरा वाकया, फायर ब्रिगेड अमला कहीं भी टाइम पर ना पहुंच सका। सांगड़ संजौर थाने की हदूद में कोट छटो माछी में गन्ने के खेतों में लगने वाली आग से उड़ने वाली चिंगारियों ने करीबी घरों को अपनी लपेट में ले लिया। 5 घर खाकसर हो गए। आग लगने के बाद मकीन सिर्फ अपनी जानें और कुछ सामान बचा सके। फायर ब्रिगेड आने तक मुकम्मल तौर पर घर चल चुके थे और आग का ढेर बन गए। मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। गुज़िश्ता रोज भी आग लगने के 2 वाकयात में मुतादिद घर जलकर खाकसर हो गए, मगर रेस्क्यू अमला कहीं भी बरवक्त ना पहुंच सका।
और सियालकोट से खबर दें, जहां सियालकोट से क्राइम फाइटर एसएचओ थाना सदर सियालकोट मलिक नदीम मुनव्वर ने दबंग कार्रवाई करते हुए डीपीओ सियालकोट की जानिब से खुसूसी हिदायत पर ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करने वाले 6 मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से चंद घंटों में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। ख्वाजा सराओं को पंजाब पुलिस जिंदाबाद, मलिक नदीम मुनव्वर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको आगाह करें, मलिक नदीम मुनव्वर शहर सियालकोट में पंजाब पुलिस के चंद बेहतरीन अफसरान में शुमार होते हैं जिन्होंने हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल पर तरजीह दी। थाने सदर सियालकोट की हदूद में 6 मुलजिमान ने ख्वाजा सरा काशिफ और सबा पर गैर इंसानी तशद्दुद करके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, जिस पर डीपीओ सियालकोट ने एसएचओ थाना सदर की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिसमें इरफान एएसआई और उनकी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई में जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल से चंद घंटे में तमाम मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। जबकि ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने मुलजिमान को बर वक्त गिरफ्तार करने पर पंजाब पुलिस जिंदाबाद, मलिक नदीम मुनव्वर जिंदाबाद के नारे लगाए। जबकि मलिक नदीम मुनव्वर ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ख्वाजा सरा भी इतनी इज्जत हासिल है जितना कि एक आम शहरी इन पर तशद्दुद करने वाले मुलजिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जबकि चंद घंटों में तमाम मुलजिमान की गिरफ्तारी पर वकला बरादरी, राना उस्मान, आजम खान, शुएब खान, चौधरी अजमल गुजर, चौधरी एजाज शौकत, वारिस खान, शेरवानी एडवोकेट्स ने भी मुबारकबाद पेश की। और मामू कांजन में 3 नामालूम मुसल्लह डाकू डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए, मुजाहमत पर इमाम मस्जिद को फायर करके जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात थाने मामू कांजन के इलाके 409 खाव बे में 3 नामालूम मुसल्लह डाकू जामा मस्जिद अनवार मदीना के इमाम, मस्जिद हाफिज महराज व जाकिर के घर में दाखिल हो गए। अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बना लिया। इमाम मस्जिद महराज की मुजम्मत पर डाकुओं ने टांग में फायर मारकर जख्मी कर दिया। शोर और वावेला पर डाकू हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इमाम मस्जिद को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल तांगियावाला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने जाए वकूफ पर 2 घंटे लेट पहुंचने पर अहले देहा ने रोड ब्लॉक कर दिया। बाद अज़ा मुकामी इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। और अब आपको बोरेवाला लिए चलते हैं, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद 435 मेन चीचावतनी रोड पर सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। मेन रोड पर वाक़े गटर खस्ता हाल है, ढक्कन भी टूट चुके हैं। सेवरेज सिस्टम की अबतर सूरत हाल के खिलाफ अहलियान इलाका सरापा एहतजाज हैं। बोरेवाला में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की हदूद 435 मेन चीचावतनी रोड पर सेवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। मेन रोड पर वाक़े गटर खस्ता हाल है, इनके ढक्कन भी टूट चुके हैं। अहलियान इलाका इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इलाके मकीनों का कहना था कि कई दिनों से गटर उबल रहे हैं। मेन रोड पर गाड़ियां गुजरती हैं तो गंदे पानी से कपड़े नापाक हो जाते हैं। गटरों के ढक्कन ना होने से कई बार मोटरसाइकिल सवार गटर में गिर चुके हैं। कल रक्षा गटर में गिरा, रक्षे में सवार बच्चों को गटर से निकाला। इलाके मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर बोरेवाला कामरान बशीर डोगर से मुतालबा किया है कि सेवरेज सिस्टम फाल किया जाए और गटरों के ढक्कन रखे जाएं। और बुरेवाला से खबर दें, जहां असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर की जेर निगरानी शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर की फल सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं कि नहरों से निकाले जाने वाले फल को सड़क पर फेंकने के बजाय शहर से बाहर फेंका जाए। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर नहरों की सालाना फल सफाई के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर ने PTI के रहनुमा साबिक टिकट होल्डर सरदार खालिद निसार डोगर और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन राव मोहम्मद अली के हमरा शहर के वस्त से गुजरने वाली नहर की फल सफाई मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर ने कहा कि फल सफाई के जरिए नहर से निकाली जाने वाली फल और गार्बेज को सड़क पर हरगिज न फेंका जाए, बल्कि इसे ठिकाने लगाने के लिए शहर से बाहर ले जाया जाए। नहरों की फल सफाई का मकसद जमींदारों और जमीनों की सराब करने के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाना है। इसलिए शहरियों को भी चाहिए कि वो नहर में कूड़ा करकट और गंदगी ना फेंकें, जिसकी वजह से नहर में पानी का बहाव मुतासिर होता है और जमीनों को पानी की फराहमी में भी रुकावट पैदा होती है।
और विहाड़ी से आपको खबर दें, जहां वापडा एहलकारों की मुबैना गफलत ने एक और बच्चे की जान ले ली है। छत पर खेलते बच्चे को हाई वोल्टेज तारों ने अब दिन नींद सुला दिया है। आपको बताएं कि विहाड़ी में वापडा की मुबैना नाअहली और एक बच्चे की जान ले गया। 11 साल सागर हाई वोल्टेज तार के करंट लगने से जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक दानेवाल का रहायशी सागर, जो 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, तारिक अपनी हमशीरा के पास ट्यूशन पढ़ने गया तो छत के साथ हाई वोल्टेज तारों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसे सागर के पांव और जिस्म झुलस गया। रेस्क्यू 1122 ने तभी इमदाद दी मगर जान बर न हो सका। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए कहा कि इंतजामिया और वापडा एहलकारों को मुतादिद बार दरख्वास्तें भी दे चुके हैं मगर किसी ने भी आज तक कोई भी ना सुनी। घरों के साथ हाई वोल्टेज तार होने की वजह से इससे पहले भी मुतादिद बार बच्चे और बड़े झुलस कर जान की बाजी हार चुके हैं, लेकिन वापडा हुकाम के कान पर जूं तक ना रेंगी। उनका कहना था कि हम अहले इलाका डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।